हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सरला क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो डिमांड पर बनाई गई है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है कि एक बार वनडे केयर प्लान बनाकर बता दीजिए। तो आज हम बात करेंगे वनडे केयर प्लान कैसे बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान जो के अंतर्गत ही आपका आता है वनडे केयर प्लान, जिसमें कि आप अपने नर्सिंग एक्सपीरियंस फाइल के अंदर लिखते हैं वनडे या वीकली केयर प्लान, जैसे केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन या फिर सेमिनार्स बनाते हैं। उसी में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि वनडे केयर प्लान कैसे बनाते हैं। वनडे केयर प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो जो जरूरी चीजें हैं वो सभी चीजें लिखनी होगी, जो कि होता है आपका इंट्रोडक्शन, बायोडेटा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन है, आपका बायोडेटा है। बायोडेटा में आप क्या क्या चीजें लिखेंगे, जैसे कि नेम, एज, सेक्स, स्पाउस नेम, अगर मैरिज हो गई है, अगर नहीं हुई है तो भी आप उसको कट कर देंगे। एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन अगर नहीं भी है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। देन एड्रेस, रिलीजियन क्या है आपका, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपके डेट ऑफ एडमिशन क्या है, जिस हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है आपके पेशेंट का उसका डेट ऑफ एडमिशन क्या है, डायग्नोसिस एंड उस जो डायग्नोस हुआ है उसका मीनिंग और डेफिनेशन भी लिखना होगा वनडे केयर प्लान में। देन नेक्स्ट है कि हम इसमें और क्या चीजें लिखेंगे, जिसमें कि है आपका फैमिली हिस्ट्री, जो पूरी हिस्ट्री लिखी जाएगी, नेम, एज, सेक्स, पेशेंट के साथ रिलेशनशिप, हेल्दी, अनहेल्दी, साथ ही उसमें भी ऑक्यूपेशन आप लिखेंगे। और फैमिली ट्री, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है फैमिली हिस्ट्री और फैमिली ट्री के बारे में, आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। देन है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके का है, ठीक है, उनके घर में कि हाउस होल्ड जो चीजें हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, या फिर पानी कहाँ से लेते हैं, ये सभी चीजें आप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डाइटरी हैबिट। डाइटरी हैबिट में आपको उसके गुड और बैड हैबिट्स जो है दोनों आपको इसमें लिखने होंगे, ठीक है। अगर कोई गुड हैबिट है जो कि नॉर्मली है कि गुड हैबिट्स में आते हैं जो वो खाना खाता है, जो लेता है। बैड हैबिट में स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सभी चीजें आएंगी उसके बैड हैबिट्स में, तो आप उसको भी जरूर से लिखें, ताकि अगर हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो या फिर उसको कुछ एजुकेशन और प्रोवाइड करना है तो हम उसको प्रोवाइड कर सके उसके बैड हैबिट्स को हटाने के लिए। नेक्स्ट है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में दोनों चीजें आएंगी आपकी, मेडिकल और सर्जिकल। पर्सनल हिस्ट्री का मतलब यही है कि उसका प्रेजेंट जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कैसा था, पहले कौन सी मेडिसिन ले रहे थे, और अभी अगर डायग्नोस हो गई है तो अभी कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो आपके पास्ट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में आ जाएगा। और साथ ही आपको सर्जिकल हिस्ट्री भी लेना है, जिसमें कि अगर पास्ट में कोई सर्जरी हुई है या अभी प्रेजेंट में इस जो डायग्नोसिस के कारण से कोई सर्जरी हुई है तो उसके बारे में भी आप लिखेंगे सर्जिकल हिस्ट्री में। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन लेंगे, सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से, साथ ही उसके ऑर्गन जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में भी आप लिखेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट अगर आप बना रहे हैं केयर प्लान या वनडे केयर प्लान ऑब्स या गायनी सब्जेक्ट में, तो आप उसमें ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, साथ ही मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ये सभी चीजें आप ऐड करेंगे। और उसकी जो अभी की ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या है, उसका कौन सा डेट कब दिया गया है, उसकी पूरी जानकारी भी देंगे। एनी रेगुलरिटीज या इरेगुलरिटीज है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसको भी आप अच्छे से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में आपकी चीजें आएंगी कि आप कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं, जैसे कि नॉर्मली जो हम करते हैं कि HB, MCH, MCHC, सभी तरीके के जो होते हैं, तो उन सभी चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ ही उसमें आपको उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है और पेशेंट की वैल्यूज क्या है और उसे क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी आपको कॉलम बनाकर लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में वो चीजें आएंगी जैसे कि USG किया है या एक्सरे किया है, तो अगर USG किया है, अल्ट्रासोनोग्राफी हमने किया है, तो उसका जो फाइंडिंग्स क्या आई हैं, एक्सरे अगर किया है तो उसकी फाइंडिंग्स क्या आई है, MRI पेशेंट का अगर हुआ है तो उसमें कौन सी फाइंडिंग्स दिखाई दे रही है, उसके बारे में हम अच्छी तरीके से
लिखेंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में। नेक्स्ट है मेडिकेशन। अभी जो मेडिकेशन चल रही है उसके बारे में आप लिखेंगे। ये पूरा जो है आपके वन डे केयर प्लान या फिर जब आप कोई पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं उस समय भी आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं और अपने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस फाइल में केस प्रेजेंटेशन या केस स्टडी के समय इसको लिखते ही हैं। अब बात करेंगे वन डे केयर प्लान का जो मुख्य रूप है उसके बारे में। इसमें हम लिखेंगे प्रोग्रेस नोट्स। जब आप क्या किए, ड्यूटी स्टार्ट किए उस समय अगर आपको वन डे केयर प्लान बनाना है तो वन डे केयर प्लान बनाने के लिए आपको देखना होगा सबसे पहले पेशेंट की इन्हीं सभी चीजों को आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। देन आज का डेट डालेंगे, जिस डेट में आप पेशेंट को देख रहे हैं, लाइक आज का है 9/1/2021, तो आप ये डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद उनका जो वाइटल साइंस है वो पूरी तरीके से चेक करेंगे, जो भी आता है। अगर इसमें इरेगुलरिटीज आपको दिखाई देती है, अगर फीवर है, टेम्परेचर में आपको आ रहा है, क्योंकि ये वाइटल साइंस में आएंगे टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स और ब्लड प्रेशर। तो अगर इसमें आपको कहीं इरेगुलरिटीज दिखाई दे रही है और उसकी वजह से आपने पेशेंट के कोई मेडिकेशन प्रोवाइड करा है, अगर फीवर है तो आपने उसके लिए उसको कोई मेडिकेशन प्रोवाइड किया होगा या फिर आपने उसके बारे में एक जानकारी ली होगी। अगर फीवर ज्यादा है पेशेंट को तो आप उसके लिए कौन कौन से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा कि आप एनसीपी बनाएंगे या फिर अगर उनका एक दिन का जो इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं उस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर आप लिखेंगे, उस स्पेसिफिक डे का इन्वेस्टिगेशन, उस स्पेसिफिक डे की मेडिकेशन और उस स्पेसिफिक डे में आपने क्या क्या किया, ठीक है, आपका वर्क या फिर आपका नर्सिंग केयर प्लान। देन उसके बाद जो आपके पेशेंट ने क्या फील किया उसको भी आप नोट डाउन करेंगे इवैल्यूएशन में, ठीक है। तो आप बनाएंगे प्रोग्रेस नोट, एक दिन का पूरा प्रोग्रेस नोट आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए इन सभी चीजों के साथ, ठीक है। तब वो कहलाएगा आपका नर्सिंग केयर प्लान या वन डे केयर प्लान, जिसमें कि आप एक दिन की पूरी जानकारी उस स्पेसिफिक पेशेंट की पूरी जानकारी आप नोट डाउन करेंगे। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें आपको सिर्फ जो है डेफिनेशन या मीनिंग लिखने के लिए बताया है। इसमें मैंने आपको पूरी तरीके से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर आप उसकी पूरी जो किसी भी डिसीज कंडीशन की आप पूरी थ्योरी लिखे, इसके बारे में मैंने नहीं बोला है या आप उसका डायग्राम बनाए। आपको वन डे केयर प्लान में सिर्फ ये करना है, इन पूरी जानकारियों के साथ आपको एक प्रोग्रेस नोट्स बनाना है एक दिन का, और उसी पर्टिकुलर जो आपने फील किया है कि पेशेंट को इस कंडीशन की आज प्रॉब्लम है या बैक पेन है या फीवर है या फिर कोई भी तरीके से उनको कफ, कोल्ड, किसी तरीके का कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है, या आपने उसको बैक रब प्रोवाइड किया है, बैक एक हो रहा था उसके लिए या हेडेक हो रहा था उसके लिए, तो आप उस प्रोग्रेस नोट्स को आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके जितने भी इन्वेस्टिगेशंस आज हुए हैं उसके बारे में लिखेंगे। वह कहलाएगा आपका वन डे केयर प्लान। ये थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि वो कैसे बना सकते हैं वन डे केयर प्लान, और उनका जो एक परफॉर्मा होता है बनाने का वो किस तरीके का होगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।